ट्रंप के बदलते तेवर, जंगी जेवर या अमन का महवर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जेर सदारत व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इजलास। जंग बंदी और अबनाए हुर्मस की बंदिश के मामले पर गौर। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने दौरान इजलास फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से फोन पर बात की। इजलास में ही सदर ट्रंप ने ईरानी हुक्काम से भी फोन पर रब्ता किया। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस, अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो, अमेरिकी आर्मी चीफ डायरेक्टर CIA स्टीव विटकोफ समेत अमेरिका की आला फौजी क़यादत ने इजलास में शिरकत की। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं पेशरफ ना हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। रुक जाएगी जंग, हो जाएगा मुआहदा। ईरान के साथ 1 या 2 दिन में मुआहदा तय पाने का इम्कान है। अमेरिकी टीवी को टेलीफोनिक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। इजराइल को शटअप कॉल, वाज़े अल्फाज में कह दिया कि इजराइल को अपनी कार्रवाइयां रोकना होंगी। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात कार मुमकिना तौर पर इसी हफ्ते के आखिर में मुलाकात करेंगे। मुमकिना मुआहदा न सिर्फ खित्ते में कशीदगी कम करेगा बल्कि इजराइल की सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाने में मददगार साबित होगा। ट्रंप के पास ईरान को एटमी हक से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं हमारा बुनियादी मौक़िफ़ खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते, हम इज्जत के साथ जंग का खात्मा चाहते हैं। हमने जंगे या तनाज़ात शुरू नहीं किए। हम किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते। हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल अमरीकियों का खुफिया दुश्मन निकला। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान जंग में धकेला। साबिक अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस कहती हैं कि नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को ईरान के साथ जंग पर मजबूर किया। ट्रंप एक ऐसी जंग में धकेले गए जिसमें अमरीकी अवाम दिलचस्पी नहीं रखते। ईरान जंग से अमरीकी फौजियों की जानें खतरे में पड़ गईं। ईरान के खिलाफ जंग का फैसला अमरीकी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ है। ईरान कह रहा है कि जंग जीत गए हम। अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई लेकिन अब भी काफ़ी फासला है। सरबराह ईरानी मुज़ाकराती वक्त और स्पीकर पार्लियामेंट डॉक्टर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका का नाकाबंदी का ऐलान एक भौंडा और जाहिलाना फैसला है। दूसरे ममालिक अपना हुर्मत से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। दुश्मन अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका तो वो नाकाम हो गया। दुश्मन समझता था ईरान 2 से 3 दिन में हथियार डाल देगा। हमने 40 दिन जंग लड़ी। नायब वजीर आजम इसहाक डार और पोलैंड के वजीर खारजा का टेलीफोनिक राबता, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाक पोलैंड ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ्त का खैर मकदम, बाहमी ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। ईरान अमरीका कशीदगी कम कराने पर नायब वजीर आजम पोलैंड का पाकिस्तान को खिराज तहसीन। पाकिस्तानी मईशत जंगी बहरान से निपटने की बेहतर सलाहियत रखती है। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद कहते हैं मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ से पैदा होने वाली मुआशी बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तानी मईशत निस्बतन बेहतर पोजीशन में है। भारत का अखलाकी इंजन सीज, सिफारती टायर पंक्चर। पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात के बाद अमेरिका के लिए भारत पर एतमाद करना मुश्किल हो गया। खलीजी जंग में मोदी की इजराइल नवाज पॉलिसी भारत की नाम निहाद स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी पर सवाल बन गई। पाकिस्तान अपनी मुतवाज़न हिकमत अमली और अमरीका ईरान जंग में कामयाब सालिसी से आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बन गया। बैनुल-अक़वामी जरीदे एशिया टाइम्स के मुताबिक ईरान के मामले पर भारत की गैर वाज़ेह खारजा पॉलिसी सख्त तनकीद की जद में आ गई। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया जबकि भारत की सिफारतकारी बिल्कुल खामोश रही। मोदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से महज तेल और सप्लाई के निज़ाम की बात की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा भी मुदाखलत के बजाय राबते और यकीन दहानी तक महदूद रहा। चीन और पाकिस्तान की करीबी शराकत दारी ने खत्ते में भारत की नाम निहाद अहमियत को शदीद धचका पहुँचाया। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद। रेड जोन और तोसीही रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद होगा। श्रीनगर हाईवे पर भी मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक रोकी जा सकती है। इस्लामाबाद में किसी भी जानिब या किसी भी शाहराह से आने वाली हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद रहेगा।
नशई तालिबान तबाही का सामान, परेशान अफगान। अफगानिस्तान में पनपती दहशतगर्दी और मनशियात की स्मगलिंग खत्ते के लिए संगीन चैलेंज बन गई। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से जराइम पेशा नासिर की पुष्टपनाही ने पड़ोसी ममालिक की समाजी और मौशी सलामती को दाव पर लगा दिया। आलमी जरीदे अफगान सरजमीन से सरहद पार बढ़ती गैर कानूनी सरगर्मियों का एक और सबूत सामने ले आया। किर्गिस्तान के मारूफ जरीदे दी टाइम्स ऑफ सेंट्रल एशिया के मुताबिक ताजिक सिक्योरिटी एहलकारों ने अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान सरहद पार करने वाले 2 अफगान मुंशियात स्मगलर्स को हलाक कर दिया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ अपने ताउन में एक अहम संगमील अबूर कर लिया। अनमोल कैंसर अस्पताल लाहौर IAEA के आलमी नेटवर्क में शामिल हो गया। अस्पताल को IAEA के कोलैबोरेटिंग सेंटर की तख्ती बाज़ाब्ता तौर पर पेश कर दी गई। मलका-ए कोहसार की किस्मत या खुदा कब बदलने वाली है? सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरी के इलाके कोटी सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। मरी में लैंडस्लाइडिंग के सदबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमत हासिल करने का फैसला। मिड फ्लो डाउनहिल इफेक्ट के सदबाब के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। मरी में 3 नए हॉस्पिटैलिटी जोन कायम करने की मंजूरी भी दे दी। मरी बहाली प्रोजेक्ट के लिए माहिरीन की टीम तश्कील देने का फैसला। माजी की हुकूमतों की सोच तरक्याती कामों पर नहीं थी। पंजाब हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलतें उनकी दहलीज पर फराहम कर रही है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। कहा, अवाम की फलाह बहबूद नून लीग की तरजीह है। दिसंबर तक पूरे पंजाब की सड़कों और सेवरेज की तकदीर बदल जाएगी। आज ट्रंप भी पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं। सिविल और फौजी क़यादत एक पेज पर मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत की। ख्वाजा साद रफ़ीक का तकरीब से खिताब। कहा, अपनी जमात के साथ हूँ लेकिन सेटअप का हिस्सा नहीं बना। पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा था। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके हिमाकत की। IMF प्रोग्राम में जाएं तो महंगाई में इजाफा होता है। दुनिया भर में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जोड़ी का चर्चा है। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 7 जहाज गिराए। इसहाक डार और मुशीर कौमी सलामती ने भी कमाल कर दिया। पेरिस के बाद कराची कुवैत बनेगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से कुवैत के कौंसल जनरल की मुलाकात। पाकिस्तान और कुवैत के बरादराना ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक अमल पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कौंसल जनरल की खदमात को सराहते हुए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुस्तक़बिल में ताउन जारी रखने के अज़्म का इरादा किया। कुवैत के कौंसल जनरल का कहना है कि कुवैत शाही ख़ानदान को कराची शहर बेहद पसंद है। कुवैती सरमायाकार सिंध बिलखुसूस कराची में सरमायाकारी के वसी मौक़े से भरपूर दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। जमातें ATM के जरिए हुकूमत में आती हैं। अंग्रेजों का बनाया हुआ ब्यूरोक्रेसी निज़ाम तब्दील करने की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहते हैं, फौरी और मुफ्त इंसाफ हर शहरी का हक है। जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं मिलता वो मुआशरा आगे नहीं बढ़ पाता। कराची में खुले मैन होल्स शहरियों की जिंदगियों के लिए खतरा हैं। इंतजामिया की गफलत के बायस आए रोज हादसात पेश आ रहे हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर कहते हैं, जमात इस्लामी इख्तियार से बढ़कर अवामी खिदमत कर रही है। हम अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर हमें शहर के लिए इकट्ठा होना है। शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने मुनम जफर के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, मुनम जफर की मीडिया टॉक सरासर झूठ और मनफी प्रोपेगेंडे पर मबनी है। कराची में तरक्याती काम ना होने का दावा अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। मेयर कराची ने जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन की नाअहली को बेनकाब कर दिया। सिंध हुकूमत और बल्दिया उज़्मा के कामों से जमात इस्लामी बौखलाहट का शिकार है। जमात इस्लामी को अवाम की फिक्र है तो गुमराह कुन बयानात का सिलसिला बंद कर दे।
इस्लामाबाद से पहली हज परवाज़ 270 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने आज़मीन को रुखसत किया। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और ताउन पर सऊदी हुक्काम को खराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर ने कहा, हर आज़मीन हज के लिए ये लम्हा ज़िंदगी के यादगार तरीन लम्हात में से एक है। पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह आज़मीन को सहूलत और बावक़ार सफ़र की फराहमी है। नेवल कॉलोनी में मां और 2 बच्चों का लरज़ा खेज कत्ल, घर से लाशें बरामद। पुलिस ने जाए वक़ुआ को सील कर दिया। क्राइम सीन यूनिट ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मक़तूलीन का ताल्लुक बहावलपुर से है। पुलिस कत्ल की वजूहात जानने में मसरूफ़ है। न्यू कराची में रेंजर्स की खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलव्विस समत काठियावाड़ी गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान भत्ता वसूली के लिए अकाउंट नंबर भी फराहम करते थे और वसूल शुदा रकम को समत काठियावाड़ी गिरोह के कारिंदों तक पहुंचाते थे। सक्खर में 10 दिन पहले लापता होने वाले रिक्शा ड्राइवर के कत्ल का इंकशाफ। पुलिस ने 3 दिन पहले मिलने वाली लाश लावारिस करार देकर दफना दी। पुलिस का कहना है लाश की शनाख्त मुमकिन न होने पर दफन किया गया। बुरसा ने कपड़ों से लाश की शनाख्त कर ली। बुरसा का कहना है नौजवान बेगुनाह था, मनसूबाबंदी के तहत उसे कत्ल किया गया। सक्खर और शिकारपुर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। बुरसा का कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम, DNA और फॉरेंसिक टेस्ट का मुतालबा। बकरी चोरी का शक, कबूला शरीफ में नौजवान कत्ल। बासर जमींदार ने डेरे पर खुद ही अदालत लगा ली। नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद, लाश साथियों की मदद से खेतों में दफना दी। पुलिस की कार्रवाई, एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया। निशानदही पर लाश बरामद, दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। खानपुर रेलवे क्वार्टर से नामालूम खातून समेत 2 अफराद की लाशें बरामद। मौत की वजूहात जानने के लिए फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच गईं। सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद हासिल करना शुरू कर दिया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए इनकलाबी मंसूबे का आगाज़। मुल्क भर में लाखों एकड़ गैर आबाद ज़मीन को काबिल काश्त बनाने के इक़दाम तेज़ी से जारी हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ज़रूरी खुद कफालत, पायदार तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ खुराक के हुसूल में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। 5 न्यूज़ पर पावर प्ले, PSL और नसीम राजपूत छा गए। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला। 5 न्यूज़ की बड़ी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के हवाले से 5 न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम पावर प्ले। सीनियर स्पोर्ट्स एंकर नसीम राजपूत की मेज़बानी में साबिक टेस्ट क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर समेत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तज्जिया निगारों की शिरकत। पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक टीमों और खिलाड़ियों की कारकर्दगी से मुतालिक मुस्तनद तज्जिए, खेलों के फ़रोग के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। और अदाकार, मेज़बान, हिदायतकार, प्रोड्यूसर, मुसन्निफ, गुलकार, मिज़ानिगार, किंग ऑफ कॉमेडी मोहम्मद उमर उल मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ का आज 71वां यौम पैदाइश। 14 साल की उम्र में स्टैंड अप कॉमेडी से करियर का आगाज़ किया। बकरा किस्तों पे, बुढ़ा घर पर है से स्टेज ड्रामों के बेताज बादशाह बने। फिल्म मिस्टर 420 पाकिस्तान की 90 की दहाई की सबसे कामयाब फिल्म बनी। 35 फिल्मों में अदाकारी की। 1999 में फिल्म चांद बाबू आखिरी फिल्म थी। उमर शरीफ एक ही साल में 4 निगार अवार्ड हासिल करने वाले वाहिद अदाकार हैं। उमर शरीफ को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। भारतीय अदाकार अक्षय कुमार, गोविंदा और दीगर अदाकारों ने उमर शरीफ को उस्ताद बनाया और बाकायदा दस्तार बनवाई। जॉनी लीवर भी उमर शरीफ के मद्दाहों में शामिल हैं। 2 अक्टूबर 2021 को वो 66 साल की उम्र में इंतकाल कर गए।